एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है योन हान को उसके ऑफिस छोड़ने जाता है और उसके बदले में हान से एक किस मांगता है। हान कहता है अभी हम ऑफिस बिल्डिंग के सामने हैं। तब योन कहता है क्या मैंने तुम्हें इतना क्यूट तरीके से तैयार किया है सिर्फ ऑफिस छोड़ने के लिए। हान कहता है तुम चुप करो, तुम अभी मुझे एम्बेरस फील करवा रहे हो। वैसे भी मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है, अभी जब तुम ऐसे बात कर रहे हो तो मुझे और भी ज्यादा अजीब फील हो रहा है। तब यून कहता है क्यों तुम्हें अजीब फील हो रहा है। हान कहता है मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा ओवर ड्रेस हो गया हूँ। तब यून कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तो तुम ज्यादा सोचना बंद करो। हान कहता है ठीक है और यून से पूछता है तो तुम्हारा आज का प्लान क्या है। यून कहता है मैं आज मेरे पेरेंट्स के घर जाऊंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यून की पेरेंट्स की रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यून जाकर बर्तन धोता है और मन ही मन सोचता है मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं दोबारा ये काम कर रहा हूँ। मुझे ये सब काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ऑलरेडी पता है मेरी माँ हान के बारे में क्या सोचता है। फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब यून की माँ फोन पे यून को कह रही थी वो लड़की तुम्हारी पैसों का एडवांटेज ले रही है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यून कहता है अगर मेरी माँ का सोच ऐसा ही रहा तो जब वो दोनों आपस में मिलेंगे तब तो हान फिर से ट्रॉमाटाइज्ड हो जाएगा। अगर मैं वो नहीं चाहता तो मुझे ट्राई करना है और मेक श्योर करना है कि मेरी माँ हान को एक पॉजिटिव लाइट में देखे। और मैं मेरी माँ की वो बात बिल्कुल भी नहीं मान पाऊंगा जब वो कह रही थी कि मुझे वो घर छोड़ देना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर मैं मेरी माँ को कहूँगा कि हान ने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा है और आपका हेल्प करने के लिए कहा है तो शायद मेरा माँ का सोच थोड़ा चेंज हो जाएगा। और तभी उसकी माँ वहाँ पर आती है। उसकी माँ की आवाज सुनकर यून मनी मन कहता है माँ वापस आ गई है और उसकी माँ स्टाफ से बात करती है। तब एक स्टाफ उन्हें क्लीनिंग रूम की तरफ इशारा करती है। तब उसकी माँ क्लीनिंग रूम की तरफ देखता है और यून के दिमाग में चल रहा था अभी माँ मुझे देख रही है तो मुझे और भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। यून को देखकर उसकी माँ कहती है ओ ये कौन आया है, मेरा प्यारा बेटा जो प्यार में पूरा अंधा है और उसकी माँ की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। ये सारी बातें सुनकर यून मुस्कुराकर उसकी माँ को कहता है माँ अब वापस आ गई। उसकी माँ कहती है हाँ लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे तो लगा था कि तुम बहुत ही ज्यादा बिजी होंगे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर पे खेलने की वजह से। यून कहता है मैं यहाँ पर आया हूँ आपका हेल्प करने के लिए। ये सुनकर उसकी माँ कहती है तुम्हें किसने कहा हेल्प करने के लिए, मेरा खुद का स्टाफ है मुझे हेल्प करने के लिए। तब यून चिल्लाकर कहता है क्या आप ही तो हो ना जो हमेशा मुझे यहाँ पर आकर काम के लिए बोलते थे। तब उसकी माँ कहती है हाँ क्योंकि तुम पैसे पानी की तरह स्पेंड करते थे इसीलिए। और फिर गुस्से में कहता है अभी तुम अपना ये एक्ट बंद करो और यहाँ से जाओ। यून कहता है एक्ट। तब यून की माँ कहती है तुम मेरे तरफ ऐसे मत देखो, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। एटलीस्ट मेरा हेल्प करने के लिए तो नहीं आए हो, अपना क्रेडिट कार्ड वापस लेने आए हो। तो ये सारी एक्ट करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं वो वापस नहीं करने वाली हूँ, तो अपना टाइम वेस्ट मत करो। यून कहता है मैं यहाँ पर अपना कार्ड लेने के लिए नहीं आया हूँ। उसकी माँ कहती है हाँ जैसे मैं तुम्हारी ये बात बिलीव कर लूंगा। तब यून कहता है मैं सच कह रहा हूँ। उसकी माँ कहती है मुझे हंसाओ मत, ठीक है तो तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। यून कहता है मेरी पार्टनर ने मुझे यहाँ पर आप लोगों से मिलने के लिए और आपका हेल्प करने के लिए कहा है। ये सुनने के बाद उसकी माँ गुस्से में यून को एक थप्पड़ मारता है और कहती है ओ राइट तुम्हारी पार्टनर ने तुम्हें कहा है, ठीक है तुम तो कितना स्वीट बॉयफ्रेंड हो, एक लवर बॉय, लेकिन तुम कब से दूसरों के बात सुनने लग गए। और फिर वो अपने सारे स्टाफ को कहती है आज बर्तन को कोई और हाथ भी नहीं लगाएगा, यून अकेला ही आज ये सारी बर्तन धोएगा। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। यून मन मन सोचता है मेरा प्लान ये तो नहीं था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और नून शियन की कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हान अपने कॉलीग्स के साथ आता है और उसके कॉलीग कॉफी ऑर्डर देकर हान को कहता है हान प्लीज हमारे लिए तुम एक कॉफी लेकर आना बोलकर वो लोग वहाँ से चला जाता है। हान के कॉलीग्स जाने के बाद नून शियन हान को कहता
कहता है तुम आज दिखने में बहुत ही अच्छी लग रहे हो। तुम्हें पता है कल स्टोर में मैंने जब ये जैकेट देखा था तभी मैं सोच रहा था कि अगर तुम ये पहनोगे तुम दिखने में बहुत अच्छे लगोगे, और देखो आज ही तुम ये कपड़े पहन कर आए हो। हान मनी मैन कहता है हाँ तो क्या हुआ, ये हमेशा मुझसे बात करने की मौका क्यों ढूंढता रहता है। फिर नूनशियन कहता है व्हाट ए कोइंसिडेंस, मैं सोच ही रहा था कि ये कपड़े मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगा और देखो आज तुम ये कपड़े पहन कर आ गए। हम दोनों का टेस्ट सेम है ना। तब हान कहता है आई थिंक तुम्हारा टेस्ट मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मैच करता है, मेरे साथ नहीं, क्योंकि मैंने तो सिर्फ एक कपड़े पहना है लेकिन ये मेरा बॉयफ्रेंड ने मेरे लिए खरीद कर लेकर आया था। उसने मेरे लिए जितना भी कपड़े लेकर आया था उससे मैंने ऐसे ही ये कपड़ा उठा लिया था। अगर मुझे पता होता कि ये तुम्हारा टेस्ट का है तो मैं दूसरा कपड़ा चूज करता। ये सुनकर नूनशियन थोड़ा गुस्सा होता है और हान को कहता है लेकिन कोई तुम्हारे लिए कुछ खरीदे वो तो तुम्हें पसंद नहीं था ना, इवन एक कप कॉफी भी नहीं। तब हान गुस्से में कहता है हे डोंट क्रॉस योर लाइन, और तुम उसके साथ खुद को कंपेयर बिल्कुल भी मत करना। फिर नूनशियन कुछ कहने जाता है तभी हान के फोन पे एक कॉल आता है और वो फोन हान का रेड हेयर वाला दोस्त सांगहुन का था। तो हान फोन उठाते ही कहता है हाय बेबी। तो सांगहुन कहता है मैं तुम्हारा बेबी नहीं हूँ, मैं सांगहुन हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और ये उनको दिखाया जाता है जो कहता है मैंने माँ को तो कह दिया कि मुझे मेरा कार्ड नहीं चाहिए, लेकिन सच कहूँ तो मेरा बैंक अकाउंट धीरे धीरे कम हो रहा है और मेरे अकाउंट में इतना पैसा बाकी है क्योंकि मैंने अपना वॉच और बैग ये सब बेच दिया था उस टाइम, लेकिन अभी ये भी खत्म होने वाला है। तो क्या करूँ, क्या मैं कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढूं? लेकिन पार्ट टाइम जॉब में पर आवर के हिसाब से बहुत ही कम पे करता है। डैम इट, पता नहीं मुझे कितने घंटे काम करना पड़ेगा अच्छा खासा पैसा अर्न करने के लिए, और ऐसे तो मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं होगा हान के साथ स्पेंड करने के लिए। और फिर वो अपने घर आ जाता है और दरवाजा ओपन करके कहता है आई एम बैक। तब हान भागकर बाहर आता है और कहता है वेलकम बैक। हान को देखकर यून कहता है क्या हुआ, तुम इतने जल्दी में वापस आए, क्या तुम मुझे बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे थे? तब हान कहता है आज पहली बार था जब मैं जल्दी घर आ गया था और तुम यहाँ पर नहीं थे। तो पता नहीं क्यों इतना सुनते ही यून बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है वाओ, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था लेकिन क्या तुम सच में मिस कर रहे थे? ये सुनकर हान थोड़ा शर्मा जाता है और वो भागकर रूम पे चला जाता है। यून कहता है सॉरी सॉरी माय बैड। फिर यून हान को पीछे से हक करके कहता है बेबी प्लीज मुझ पर गुस्सा मत हो। हान कहता है तो मुझे छोड़ो अभी। उसके बाद यून हान को गाल पे एक किस करता है और कहता है डिनर पे क्या खाओगे? हान कहता है मैं वेट कर रहा था पहले तुम्हारे आने का। यून कहता है ऑलराइट, मैं अभी हम दोनों के लिए डिनर रेडी करता हूँ। फिर यून खाना बनाते हुए हान से पूछता है क्या एक पार्टी? हान कहता है हाँ, सांगहुन अपने बॉयफ्रेंड के साथ 100 डेज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए एक बार में एक पार्टी थ्रो किया है। ये सुनकर यून कहता है वो तो कुछ ज्यादा ही है, और हान से पूछता है क्या तुम जाने वाले हो? हान कहता है नहीं, मैं अकेला नहीं जाना चाहता। यून कहता है ठीक है तो मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। हान कहता है मैं तुम्हारे साथ कोई गे कपल पार्टी में कैसे जाऊंगा? यून कहता है क्यों, क्या हुआ? हान कहता है क्योंकि तुम इस सीन का पार्टी नहीं हो। यून थोड़ा शॉक्ड होकर कहता है दिस सीन, क्या तुम हम दोनों के बीच एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो? हान कहता है ऐसा नहीं है कि मैं गलत हूँ क्योंकि सच में तुम गे नहीं हो। ये सुनकर यून थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है एक्सक्यूज मी, मैं गे हूँ? हान कहता है क्या? फिर यून कहता है देखो तुम तो एक लड़का हो ना और मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ तो मैं भी एक गे हूँ। हान कहता है हाँ मैं समझ गया। और मैनीमैन कहता है अगर हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया तो ये फिर से लड़कियों को डेट करना शुरू कर देगा, लेकिन ये बात मैं इसे नहीं बता सकता। फिर यून पूछता है अगर तुम्हें मुझे पार्टी में लेकर नहीं जाना था तो तुमने मेरे सामने पार्टी के बारे में बोला ही क्यों? तब हान कहता है अगर मैं तुम्हें हर बात नहीं बताऊंगा तो फिर तुम गुस्सा हो जाओगे। ये बात सुनकर यून तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और हान को कहता है तुमने मुझे ये बात बताया ताकि मैं गुस्सा ना हो। हान कहता है हाँ। फिर यून कहता है लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी फ्रेंड्स नाइट आउट में क्या करते हैं। और कहता है देखा जाए तो मैं तुमसे ज्यादा गे हूँ। ये सुनने के बाद हान तो पूरा शॉक्ड हो जाता है और खांसने लगता है। तब यून उसे पानी देता है और कहता है क्या हुआ? हान कहता है तुमने क्या कहा? यून कहता है मैंने तो सच ही कहा, मैं तुमसे ज्यादा गे हूँ। हान कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तब यून कहता
है बेबी देखो तुमने कभी किसी लड़की को डेट किया है? हान कहता है नहीं। तब यून कहता है मैंने किया है। हान कहता है या कांग्रेचुलेशंस। यून कहता है मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट है तुमने सिर्फ लड़कों को ही डेट किया है, लेकिन मैंने दोनों साइड से ही खेला है और आखिर में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो इसकी वजह से मैं तुमसे ज्यादा गे हूँ। यून की ये सारी बातें सुनकर हान शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तब यून कहता है नहीं मेरी बात में सेंस तो है, तुम सोच करते हो। और फिर वो उठ जाता है और हान को कहता है अब जब तुम ये मानने के लिए तैयारी नहीं हो मैं गे हूँ, तो मेरे पास दूसरा कोई चॉइस नहीं है, अब मुझे तुम्हें प्रूफ करना ही पड़ेगा। तो हान कहता है कैसे प्रूफ करोगे? यून कहता है ऑफ कोर्स मेरी बॉडी से। और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं और इंटीमेट के दौरान यून कंटिन्यूअसली कहता रहता है कि हान की हर एक बॉडी पार्ट उसे कितना ज्यादा पसंद है और कहता है इसके बाद भी तुम कहोगे कि मैं गे नहीं हूँ। हान बार बार उसे चुप करने के लिए कहता है लेकिन यून चुप नहीं करता। तब हान उसे कहता है ठीक है तुम पार्टी में जा सकते हो और यह पर ही एपिसोड खत्म होता है।